आज सावन का सोमवार है और शिव भक्त शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सावन के सोमवार में शिव भक्त हमेशा जाके शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। यही काम हरियाणा के नूह में शिव भक्त करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे 2000 पुलिस लग गई है, 30 पुलिस की कंपनियां आ गई हैं और सरकार कह रही है कि नहीं, आप नूह में जलाभिषेक मत करिए, वहाँ पे अशांति फैल सकती है। धारा 144 लगा दी गई है। और ये कब? ये 2023 में हो रहा है। 1947 में धार्मिक आधार पे विभाजन हुआ था। ये कह के विभाजन हुआ था कि हिंदू नापाक होते हैं, हम पाक हैं, हिंदू नापाक हैं, हमें नया देश चाहिए, हमें एक अलग से देश चाहिए। तो पाकिस्तान बन गया। मुस्लिम्स ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए। गांधी जी की एक गलती कितनी भारी पड़ रही आज देखने को मिल रहा है। उस समय नूह और मेवात के लोगों को भी सरदार पटेल चाहते थे कि ये भी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन गांधी जी बोले नहीं, ये नूह मेवात वाले भारत में इनको रहने दीजिए, इनको यहाँ पे रहेंगे, ठीक रहेंगे। और आज स्थिति ये है कि कांवड़ यात्रा निकालने के लिए, शिव जलाभिषेक करने के लिए 2000 की पुलिस और 30 बटालियन लगाई गई है, और वो भी धारा 144 लगा दी गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हजारों की संख्या में यहाँ महामंडलेश्वर हैं, हजारों की संख्या में यहाँ जगत गुरु हैं, कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अग्नि है, मिसाइल है, राफेल है, चंद्रयान है। लेकिन क्या वो शिव भक्त लोगों को जलाभिषेक कराने दे रहा है क्या? नहीं। कानून इलाज है इसका, कानून। सठे साठ्यम समाचरेत का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में 2047 में विभाजन न हो, पहला विभाजन 1947 में हो चुका है, अगर हम चाहते हैं कि 2047 में दूसरा विभाजन न हो, हमें तत्काल का कुछ कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और कुछ कानून बनाना पड़ेगा। हमें गुलामी के नाम और गुलामी के निशान को मिटाना पड़ेगा, हमें गुलामी के इतिहास को मिटाना पड़ेगा, गुलामी की भाषा पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जो विदेशी किताबें पढ़ाई जा रही हैं भारत में स्कूलों में, उसको बैन करना पड़ेगा, विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा, विशेष स्कूल खत्म करना पड़ेगा, विशेष कानून खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी का टैक्स सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, गुलामी का जुडिशल सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, गुलामी के सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे जो खेल चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड ने जितना जमीनों पे कब्जा किया उसको वापस लेना पड़ेगा। इसी के बाद इस देश में हमें अमेरिका की तर्ज पे एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। एक कानून में ही सारा, उसी में घुसपैठ भी हो, उसी में धर्मांतरण भी हो, उसी में लैंड जिहाद भी हो, उसी में लब जिहाद भी हो, जितने भी अराजक काम होते हैं सब इसी एक ही कानून में होना चाहिए। अलग अलग कानून काम नहीं करेंगे। ये 1860 का इंडियन पिनल कोड ये महाघटिया है। इसलिए देश में इतने अलगाववादी आ चुके, इतनी अराजकता फैल चुकी, इतने सरतन से जुदा हो चुके, किसी को भी फांसी नहीं हुई। न कश्मीर नरसंहार वालों को फांसी हुई, न सिख नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न बंगाल नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न केरला में नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न मणिपुर में नरसंहार करने वालों को फांसी होगी। ये प्रेजेंट जो वर्तमान समय के कानून ये महाघटिया हैं, ये इनइफेक्टिव हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर चाइना में पुलिस नहीं लगानी पड़ती, अमेरिका में चर्च में जाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती, सिंगापुर में अपनी पूजा पद्धति अपनाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती, और हिंदुस्तान में जहां कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां हिंदुओं को मंदिर में जाने के लिए पुलिस की व्यवस्था लगानी पड़ रही। 2000 पुलिस वाले और 30 बटालियन लगी हुई है। अमरनाथ यात्रा निकलती है तो भी पूरा आर्मी लगानी पड़ती है, और अब तो हरियाणा के नूह में से पुलिस लगानी पड़ रही है। इसलिए कह रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स लागू करिए, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए, वन नेशन वन सिविल कोड लागू करिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करिए, वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए, और वन नेशन वन फैमिली कोड लागू करिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। न एक से ज़्यादा विवाह, न 2 से ज़्यादा बच्चे। ये कानून बनाना पड़ेगा।
नहीं तो ये चंद्रयान हमारा काम नहीं आएगा, राफेल काम नहीं आएगा, अग्नि मिसाइल काम नहीं आएगी। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ये देश की अराजकता को नहीं रोक पाएंगे। अराजकता को रोकेगा सठे साठम समाचारी सिद्धांत के अनुसार कानून। विदेशी फंडिंग पे रोक लगाइए, हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, ये सारी फंडिंग इनकी हवाला के जरिए होती है। एफसीआरए कानून को खत्म करिए, इनकी सारी फंडिंग एफसीआरए के जरिए हो रही है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, बहुत इनके पास मोटी प्रॉपर्टी इकट्ठा हो चुकी है। ये गरीब बने हुए हैं लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी इनके नाम पे खूब है। इसी तरीके से जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, उनको फ्री करिए। उन सारे 35 कानूनों को ख़त्म करिए जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक सिटीजनशिप कोड बनाइए, भारतीय नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। जो आदमी वसुधैव कुटुंबकम को ना माने, उसकी भारत की नागरिकता रद्द। जो आदमी ये नारी तू नारायणी को ना माने, उसकी भारत की नागरिकता रद्द। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।